कुछ किसान भाई जब सरसों की खेती में पहला पानी लगाते हैं तो उस दौरान कुछ अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरसों की खेती में जो पहला पानी है वह सही समय पर कब देना चाहिए और उसके साथ साथ हमें कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, यदि आप सही समय पर फसल की देखभाल करेंगे, उसे सही समय पर जो आवश्यक चीज़ होगी वह देंगे, तो निश्चित ही आपको अपनी फसल का उत्पादन अच्छा मिलेगा और वह अच्छी तरह से बढ़वार भी दिखेगी। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम यही सब चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले किसान भाइयों, आपको एक बात और बताना चाहूँगा। किसान भाइयों, यदि आपने सरसों की खेती में खरपतवार या पहली स्प्रे के लिए आपको क्या क्या प्रयोग करना है, उन सभी की वीडियो चैनल पर पड़ चुकी है। ऊपर आप आई बटन से भी देख सकते हैं, अन्यथा इस वीडियो के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ साथ आपसे एक विनम्र निवेदन भी करूँगा, क्योंकि किसान भाई बहुत से किसान भाई चैनल पर आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में, अपने किसान भाइयों के साथ में भी शेयर करना, ताकि उनको भी ऐसी समय पर जानकारी मिलती रहे। तो चलिए किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि पहले पानी के लिए आपने कौन सा समय उचित रहता है। तो किसान भाइयों, जब पहला पानी आप सरसों की खेती में लगा रहे हैं तो यह पानी आपका, जब आपने सरसों की बुआई की उससे 35 दिन के अंतराल पर लगाएं। क्योंकि किसान भाइयों, जब 35 दिनों के अंतराल के बाद आप पानी लगाते हैं सरसों की खेती में, तो जो पौधा है वह लगभग, आप ऐसा मानकर चलिए, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंचाई का हो जाता है और इस दौरान जो पौधा है वह अपनी ग्रोथ में आता है। तो किसान भाई, जब उसमें आप पानी देते हैं तो वह उस पानी का अच्छे से उपयोग कर पाता है और वह अपनी बढ़वार को आसानी के साथ में बढ़ाता है। किसान भाइयों, यदि आप 35 दिनों से पहले पानी दे देंगे तो पौधा काफ़ी छोटा रह जाएगा, और यदि आप ज़्यादा समय लगाते हो पहला पानी देने में तो पौधा अधिक बढ़ने के कारण उसका अच्छे से उपयोग नहीं कर पाएगा, उसकी लंबाई बढ़ती जाए। इसीलिए मोटाई बढ़ाने के लिए आवश्यक है उसको सही समय पर पानी दिया जाए। अब किसान भाइयों, बात आती है कि आप कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो किसान भाइयों, जब आपने पानी लगाया हो तो उस समय स्प्रे बिल्कुल ना करें। तो स्प्रे का जो समय है वो पानी लगाने से कम 7 दिन पहले का होना चाहिए। यदि आपने 7 दिन पहले स्प्रे किया उसके बाद पानी लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कई बार किसान भाई ऐसा करते हैं कि पानी लगाने के तुरंत बाद स्प्रे कर देंगे या पानी लगाने से 1-2 दिन पहले स्प्रे कर देते हैं। तो इस प्रकार की गलती करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। तो कम से कम 7 दिन का गैप होना चाहिए पहली स्प्रे करने में और पानी लगाने में। दूसरा किसान भाइयों, अब बात आती है कि आपको पानी लगाने के बाद कौन सी खाद देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आपने पानी लगाया तो उसके लगभग तीसरे या चौथे दिन, मतलब जब आप ऐसा मान के चलिए जो मिट्टी है वह हल्की हल्की आपके पैरों में चिपचिपी रहे, तो उस दौरान आप खाद लगाएं। और खाद लगाने का समय आप शाम का चुनें, जिससे कि जो आप खाद देंगे वह अच्छे से फसल अवशोषित कर सके, उसका पूरा उपयोग कर पाए। अब बात आती है किशन भाई, कौन सी खाद देना इस समय उचित रहता है। तो किशन भाई, क्योंकि सरसों की जो खेती है वह अधिक खाद की चाहत नहीं रखती, तो इसलिए आपने प्रति एकड़ के हिसाब से 25 किलोग्राम यूरिया डालनी है। यूरिया की मात्रा ज़्यादा डालने से कोई भी आपको अर्थ नहीं निकलने वाला है, इसीलिए केवल 25 किलोग्राम यूरिया मिलाएं। क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है जो पौधे की बढ़वार के लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, जब आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो फसल है, जो मिट्टी है हमारी, उसके लिए सल्फर है वह चौथा आवश्यक तत्व माना जाता है। क्योंकि किसान भाई DAP का, NPK का, यूरिया का तो प्रयोग करते हैं लेकिन सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों, सरसों की खेती में सल्फर का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यह पत्तियों के लिए हरापन बनाए रखता है, जिससे वह भोजन का निर्माण अच्छी तरह से करते हैं और उनकी पत्तियां एकदम चमकदार दिखाई देती हैं। साथ साथ में जब सल्फर का सही से इस्तेमाल करते हैं तो किसान भाइयों, यह जो तिलहन वाली फसलें हैं उनमें तेल की मात्रा को भी बढ़ाता है। और इसकी जो कमियां हैं, आप सभी को पता होगा कि सरसों की खेती में कहीं कहीं पत्तियां पीली सी पड़ जाती हैं और गुमनापन सा आ जाता है पत्तियों में, मतलब कप के आकार की हो जाती है। तो ये सभी सल्फर की कमी के लक्षण होते हैं किसान भाइयों, इनको पहचानिए। और इनको दूर करने के लिए आपने 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसी भी कंपनी का सल्फर प्रयोग कर सकते हैं। और इस प्रकार आप
5 किलोग्राम सल्फर और 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग लगभग 3 से 4 दिन बाद कीजिएगा। किशन भाइयों, आपको अपनी फसल में निश्चित ही 4 से 5 दिन के बाद ही अंतर दिखाई देने लगेगा। जो फसल है आपकी एकदम हरी भरी, रोगों से मुक्त रहेगी। किशन भाइयों, पुरानी वीडियो देखने के लिए सरसों की किसी भी समस्या के संबंध में मैंने सभी वीडियो डाल रखी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। किशन भाइयों, यदि आपको मेरे द्वारा कही गई बातें अच्छी लगी हैं तो फिर से आपसे एक बार कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने किशन भाइयों के साथ में शेयर भी करना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।